हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है द सीड। देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स जो है वह सीड्स में डेवलप हो जाते हैं। एक सीड जो है वह सीड कोट और एक एम्ब्रियो से मिलकर बना होता है। एम्ब्रियो एक रेडिकल, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक या दो कोटिलिडन से मिलकर बना होता है। जैसे कि जो व्हीट होते हैं, मेज़ होती हैं, इसमें एक कोटिलिडन पाया जाता है, जबकि ग्राम और पी के प्लांट में दो कोटिलिडन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलिडनस सीड। जो डाइकोट सीड होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एक सीड होता है उसके जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे सीड कोट कहा जाता है। सीड कोट जो है दो लेयर से मिलकर बना होता है। जो आउटर लेयर होती है उसे टेस्टा कहा जाता है और इनर लेयर को टेगमेन कहा जाता है। सीड कोट पर एक स्केयर होता है जिसे कि हाइलम कहा जाता है और इस हाइलम के माध्यम से ही विकसित होता हुआ सीड मतलब कि बीज फ्रूट से जुड़ा हुआ होता है। इस हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर, एक छोटा सा छेद पाया जाता है जिसे कि माइक्रोपाइल कहा जाता है। सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कोटिलिडन से मिलकर बना होता है। जो कोटिलिडन होते हैं वो अक्सर फ्लैशी और जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उससे भरे हुए होते हैं। देखिए, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसके जो टू एंड्स होते हैं, मतलब जो दो सिरे होते हैं, उन पर रेडिकल और प्लूमल प्रेजेंट होते हैं। कुछ सीड्स में जैसे कि केस्टर में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यह एक फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है और ऐसे सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। कुछ प्लांट जैसे कि बीन, ग्राम और पी, इनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। इनके जो मेच्योर सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऐसे सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड की। मोनोकॉट सीड का कैसा स्ट्रक्चर होता है। सामान्य तौर पर जितने भी मोनोकॉट सीड होते हैं वह सब एंडोस्पर्मिक होते हैं, पर कुछ ऑर्किड्स होते हैं जिनमें कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। सीरियल्स के जो सीड होते हैं, मतलब जो अनाज के सीड होते हैं, जैसे कि हम मेज़ की बात करते हैं, मक्का की बात करते हैं, उसमें जो सीड कोट होता है वह सामान्य तौर पर मेम्ब्रेनस होता है और फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज़ होता है, मतलब कि उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। एंडोस्पर्म इसमें बल्की मतलब कि भारी होता है और फूड को स्टोर करता है। एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है वह एम्ब्रियो को एल्यूरोन लेयर नामक एक प्रोटीनस लेयर के द्वारा सेपरेट करती है, मतलब कि एम्ब्रियो को वहाँ पर दो भागों में बांट देती है। एम्ब्रियो छोटा होता है और एंडोस्पर्म के एक सिरे पर एक ग्रूव में वहाँ पर स्थित होता है। It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with a plumule and a radicle. इसमें एक लार्ज और मतलब एक लार्ज बड़ा और शील्ड के आकार का एक कोटिलिडन होता है जिसे कि स्कूटेलम के नाम से जानते हैं, और इसमें एक शॉर्ट एक्सिस प्लूमल और रेडिकल के साथ पाई जाती है। जो प्लूमल होता है वो कोलियोप्टाइल नामक एक शिथ से घिरा हुआ होता है और जो रेडिकल होता है वो कोलेराइजा नामक एक शिथ से घिरा हुआ पाया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, उनको इस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। जो डिस्क्रिप्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट का वह ब्रीफ मतलब कि संक्षिप्त होना चाहिए, सिंपल, बहुत आसान होना चाहिए, उसमें साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए और उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, तब जाकर डिस्क्रिप्शन प्रभावशाली होता है। जो प्लांट होते हैं उसको, उसके जो डिस्क्रिप्शन होता है उसकी शुरुआत उसके हैबिट
और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब कि रूट, स्टेम, लीव्स, उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर पार्ट्स से की जाती है। प्लांट के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के बाद एक फ्लोरल डायग्राम और एक फ्लोरल फार्मूला वहाँ पर दिया जाता है। जो फ्लोरल फार्मूला होता है वह कुछ सिंबल्स के द्वारा, कुछ प्रतीक चिन्हों के द्वारा वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लोरल फार्मूला में जो BR होता है वह ब्रैक्टिएट, के कैलिक्स के लिए, C कोरोला के लिए, P पेरियंथ के लिए, A एंड्रोशियम के लिए, G गाइनोशियम के लिए। G के नीचे लाइन अगर है तो वह सुपीरियर ओवरी को शो करती है। G के ऊपर मतलब कैपिटल G के ऊपर अगर लाइन है तो वह इन्फीरियर ओवरी को शो करती है। ठीक है। और अगर इस तरीके का साइन आपको वहाँ पर दिखाई देता है तो यह मेल को शो करता है। ऐसा साइन आपको अगर दिखाई देता है तो यह फीमेल को शो करता है। और अगर वहाँ पर एक इस तरीके से बना हुआ साइन आपको दिखाई देता है तो वह मेल और फीमेल दोनों को वहाँ शो करता है, मतलब कि वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। ठीक है। अगर कोई फ्लावर जो है वह एक्टिनोमार्फिक है तो उसके लिए इस तरीके के मार्क का यूज़ किया जाता है। अगर कोई प्लांट कोई फ्लावर जो है वो जाइगोमार्फिक नेचर का है तो उसके लिए इस तरीके का यहाँ पर साइन यूज़ किया जाता है। ठीक है। देखिए, जब मान लेते हैं हम कि कैलिक्स हैं या करोला है, मान लेते हैं हम कैलिक्स हैं, वो कैलिक्स मान लीजिए संख्या में यहाँ पर 4 हैं और 4 के 4 ही कैलिक्स अगर आपस में फ्यूज़ हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उनका जो फिगर है कि मतलब हम कैलिक्स को शो करेंगे K से। ठीक है। यहाँ पे हम बता दें, मान लीजिए कैलिक्स 4 है और कैलिक्स को हम शो करते हैं K से और लिखते हैं यहाँ पर 4। तो अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इस 4 को हम ब्रैकेट में यहाँ पर शो करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि 4 कैलिक्स हैं और 4 के 4 कैलिक्स आपस में क्या हैं, आपस में फ्यूज़ हैं। मान लीजिए कि कैलिक्स और कोरोला एक फ्लावर के अंदर हैं और कैलिक्स और कोरोला आपस में ऐड हैं। मान लीजिए कैलिक्स और कोरोला है ना, कैलिक्स और कोरोला अगर फ्लावर के पार्ट्स हैं और ये आपस में ऐड है तो इनके ऊपर एक इस तरीके से लाइन को वहाँ पर ड्रॉ किया जाता है ताकि ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर एडेशन को बता सके कि कैलिक्स कोरोला है और ये आपस में अगर जुड़े हुए हैं, आपस में ऐड हैं, फ्यूज़ हैं, तो इस तरीके से लाइन को ड्रा करके इनके जुड़ाव को, इनके एडेशन को यहाँ पर शो किया जाता है। एक जो फ्लोरल डायग्राम होता है वह एक फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनकी संख्या, उनके अरेंजमेंट और एक दूसरे के बीच में उनका क्या रिलेशन है, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है। फ्लोरल डायग्राम के टॉप पर एक डॉट जो होता है, उस डॉट के द्वारा फ्लावर के रेस्पेक्ट में, फ्लावर के संबंध में जो मदर एक्सिस होती है उसकी पोजीशन को यहाँ पर शो किया जाता है या उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, इन्हें एक सक्सेसिव वर्ल्स मतलब कि क्रमिक चक्र के रूप में इन्हें ड्रॉ किया जाता है। जो कैलिक्स होते हैं वह सबसे बाहर की ओर बनाए जाते हैं और जो गाइनोशियम होता है वह सेंटर में ड्रॉ किया जाता है। इन सब का एक पूरा क्रम होता है। जो फ्लोरल फार्मूला होता है वह वर्ल्स के बीच में मतलब कि चक्र के बीच में और वर्ल्स के जो पार्ट्स होते हैं, उन चक्र के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में कोहेशन और एडेशन मतलब कि संबंध और जुड़ाव को यहाँ पर शो करता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ के डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।